हेलो प्यारे बच्चों, कैसे हो आप सभी। स्वागत करते हैं आप सभी का सीयूटी कॉन्सेप्ट में। तो डीयू ने जो है सीयूटी यूजी 2025 एडमिशंस के लिए थर्ड राउंड का एलोकेशन शेड्यूल अपना जारी कर दिया है। तो एक एक करके पूरी बातें यहाँ पर बताने वाले हैं। अपग्रेडेड विंडो के बारे में इन्होंने बताया है, इन्होंने जो है मिड एंट्री का मेंशन किया है, उसके बारे में आपको बताएंगे कौन कौन से बच्चे मिड एंट्री में पार्टिसिपेट कर सकते हैं। सुपर न्यूमरेसी कोटा का राउंड 1 आने वाला है, उसके बारे में भी यहाँ पर हम सारा शेड्यूल दिया गया है, एक एक करके सारी बातें समझाने वाले हैं। चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लो, क्योंकि यहाँ पर आपको हर एक यूनिवर्सिटी से रिलेटेड हर एक अपडेट यहाँ पर टाइम पर आपको मिल जाता है। सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर लीजिए। आपको क्या करना है, यहाँ पर डीयू के वेबसाइट पे आ जाना है। जैसे यहाँ पर आओगे तो ये देखो यहाँ पर लिखा हुआ है प्रेस रिलीज कॉमन सीट एलोकेशन सिस्टम 2025-26 थर्ड राउंड। तो थर्ड राउंड का यहाँ पर शेड्यूल आ चुका है। इस पे जैसे ही क्लिक करोगे तो हमने इसको ऑलरेडी डाउनलोड कर लिया, क्लिक करके तो सीधा हम चलते हैं यहाँ पे। जैसे ही इस पे आओगे यहाँ पर देखो प्रॉपर लिखा हुआ है कॉमन सीट एलोकेशन सिस्टम यूजी 2025-26 यूनिवर्सिटी ऑफ दिल्ली अनाउंसेस द शेड्यूल ऑफ थर्ड राउंड एलोकेशन कम एडमिशन फॉर अंडर ग्रेजुएट प्रोग्राम्स अंडर सीएसएस यूजी 2025-26। ठीक है, तो ये जो है प्रेस रिलीज हो चुकी है। तो पहला यहाँ पर क्या बताया जा रहा है, ध्यान से समझना, ठीक है, एक एक चीजें सारी बातें यहाँ पर बताएंगे। अपग्रेडेशन विंडो यहाँ पे लिखा हुआ है, ठीक है, इसका क्या मतलब है। तो देखो जिन भी बच्चों को फर्स्ट या सेकेंड राउंड में, ध्यान से समझना, फर्स्ट या सेकेंड राउंड में कोई सीट अलॉटमेंट हो गया और उन्होंने अपग्रेड में लगाया हुआ है, ठीक है, अब अपग्रेड में आपने लगा दिया था, ठीक है, अपग्रेड में आपने लगा दिया, अपग्रेड पे लगा दिया है, तो उन्हीं बच्चों का यहाँ पर, उन्हीं बच्चों के लिए ये है जिनको फर्स्ट और सेकंड राउंड में अलॉटमेंट हुआ था और अपग्रेड पे लगाया हुआ है, तो उन्हीं बच्चों के लिए सिर्फ ये यहाँ पर अपग्रेडेशन विंडो ओपन होगा। तो ये देखो क्या है, अपग्रेड एंड प्रेफरेंस रीऑर्डर विंडो। तो यहाँ पर आपका जो है ये जो है यहाँ पर ये जो 5 यानी आज 2 अगस्त है ना, 5 PM, यानी कि आज जो है 5 बजे, आज सैटरडे है, ठीक है, तो 5 बजे से यहाँ पर फिर देखो मान लो 5 बजे संडे तक, यानी टोटल 24 घंटे के अंदर अंदर यहाँ पर आपका अपग्रेड हो जाएगा। और अगर अपग्रेड नहीं हुआ तो अपग्रेड होगा, ठीक है, मान लो कि फर्स्ट राउंड सेकंड राउंड अपग्रेड नहीं हुआ, अपग्रेड हो सकता है, ठीक है, अपग्रेड मान लो हो गया और आपको टाइम दिया जाएगा कि आप इसमें अपना प्रेफरेंस रीऑर्डर भी कर सकते हो। तो अभी जा करके जो है अभी तो नहीं, 5 बजे से, ठीक है, तो 5 बजे से जिन भी बच्चों को फर्स्ट और सेकंड राउंड में अलॉटमेंट हुआ है वो जा करके चाहो तो अपना ऊपर वाला जो प्रेफरेंस है, जो भी मान लो 13th नंबर का अलॉट हुआ है, ऊपर वाले जितने भी प्रेफरेंस आपने भरे थे इसको आप ऊपर नीचे कर सकते हो। ध्यान रखना इसमें कुछ ऐड या रिमूव नहीं कर सकते हो, बस आप ऊपर नीचे करके अपना जो भी है इसमें प्रेफरेंस को रीऑर्डर कर सकते हो। तो ये बात समझ में आ गया। ये सिर्फ उन्हीं बच्चों के लिए जिन्होंने अपग्रेड पे लगाया हुआ है, जिनको पहले अलॉटमेंट हो चुका है फर्स्ट और सेकंड राउंड में। डिक्लेरेशन ऑफ अपग्रेडेड एलोकेशंस, अब जो है आपको अपग्रेड हुआ है नहीं हुआ इसका जो है वो डिक्लेरेशन हो जाएगा कब, तो यहां पर हो जाएगा 5 अगस्त को, ठीक है, 5 बजे, ठीक है, 5 अगस्त को 5 बजे ये पता चल जाएगा कि आपका अपग्रेड हुआ कि नहीं हुआ। और साथ ही साथ यहाँ पे ये ऑटो एक्सेप्ट हो जाएगा, यानी पहले आप फर्स्ट और सेकंड राउंड में अगर आपको अलॉटमेंट हुआ होगा तो आपको एक्सेप्ट करना पड़ता होगा, एक्सेप्ट का बटन दबाना पड़ता होगा, लेकिन यहाँ पे आपको अब मतलब इस वाले में आपको कोई एक्सेप्ट का बटन नहीं मिलेगा, सीधा वो ऑटो एक्सेप्ट हो जाएगा। मतलब समझो कि 13th नंबर का मिला था, अपग्रेड होकर के वो मान लो कि 12th नंबर मिल गया और ये ऑटो एक्सेप्ट हो जाएगा, आपको एक्सेप्ट नहीं करना है। और अगर एडजस्टमेंट जो फी होगा वो आपको पेमेंट भी करना पड़ सकता है, अगर ज्यादा होगा तो करना पड़ेगा, नहीं तो फिर आपको बाद में वापस आएगा अगर कम रहा फी तो, ठीक है। कॉलेज टू वेरीफाई एंड अप्रूव द ऑनलाइन एप्लीकेशन, तो ये जो है आपका 5 और 6 के बीच ये जो है वेरिफिकेशन चलेगा कॉलेज के द्वारा। और लास्ट डेट ऑफ ऑनलाइन पेमेंट ऑफ फी बाय द कैंडिडेट, ध्यान रखना ये जो है आपका 7 अगस्त है। तो ये ध्यान रखना, जिनको भी अपग्रेड होकर के ऑटो एक्सेप्ट होगा, एडजस्टेड जो फी होगा वो आपको पेमेंट करना होगा, और अगर कम फी रहा अगले वाले कोर्स का तो बाद में आपको वापस आएगा, आपको पता ही है, ठीक है। तो यहां पर ये 7 अगस्त का डेट आप ध्यान रखेगा, जिन भी बच्चों को फर्स्ट और सेकंड राउंड में यहां पर अलॉटमेंट हुआ था। अब चलते हैं यहाँ पर मेन बात जो है, अच्छा, डिस्प्ले ऑफ वैकेंट सीट्स। तो जब ये हो जाएगा सारा तो यहाँ पर 8 तारीख को वैकेंट सीट्स का डिक्लेरेशन आ जाएगा, तो उस पर भी हम अपडेट दे देंगे। और 8 तारीख को ही आपको पता है कि बीएचयू का भी फर्स्ट राउंड का अलॉटमेंट होने वाला है, ठीक है। तो यहाँ पे जो है ये 8 तारीख डेट याद रखना, यहाँ पर वैकेंट सीट्स का अनाउंसमेंट हो जाएगा। देन हम देखते हैं यहाँ पर मिड एंट्री ओपन हो जाएगा कब, तो ये जो है 8 तारीख को 5 बजे फ्राइडे, ध्यान रखना ये जो है, और ये 8 से 10 के बीच ये मिड एंट्री ओपन रहेगा। तो मिड एंट्री में क्या होता है ये हम आपको बता देते हैं। तो देखो मिड एंट्री के बारे में भी नीचे बताया गया है, तो एक एक करके हम एक्सप्लेन कर देते हैं, ठीक है। ये देख लो मिड एंट्री, तो मिड एंट्री यहां पर बता दिया गया 8 से 10 के बीच ये ओपन रहेगा। अब कौन कौन से बच्चे इसमें अप्लाई कर सकते हैं, तो कैंडिडेट्स हु ईदर फेल टू अप्लाई CSAS यूजी 2025 फेज 1 एंड कुड नॉट कंप्लीट फेज 2,
ओके तो यहां पर आप मान लो कि फेज 1 के लिए अप्लाई ही नहीं किए थे, या फिर फेज 2 में जाकर के प्रेफरेंस नहीं भरा था, या फिर मान लो कि आपके रिजल्ट ही नहीं आए थे, कंपार्टमेंट एग्जाम चल रहा था, जो भी चीजें हैं, किसी भी कारणवश अगर आपने फेज 1 या फेज 2 कंप्लीट नहीं कर पाए हो तो आपके पास एक मौका है कि आप मिड एंट्री के थ्रू इसमें आप दोबारा से पार्टिसिपेट कर सकते हो। ओके दोबारा से सारा काम आपको यहां पे करना होगा, जो आप फेज 1 फेज 2 में करते थे वो काम यहां पर करना होगा। तो मिड एंट्री इसलिए नाम है क्योंकि अभी एडमिशन चल रहे हैं। ओके एडमिशन अभी ऑनगोइंग है, उसके बीच में आपको मौका दिया जा रहा है कि आप फिर से अप्लाई कर सकते हो एडमिशन के लिए, इसलिए इसको मिड एंट्री कहा जाता है। ओके अब डिजायर्स टू पार्टिसिपेट इन CSS UG 2025 कैन पार्टिसिपेट, सच कैंडिडेट कैन डू सो बाय पेइंग अ मिड एंट्री फी। अब ध्यान रखना 1000 फी लगेगा, पहले वहां पर 250 के आसपास फी था और अब जो है यहां पर 1000 फी देना होगा क्योंकि आप मिड एंट्री में पार्टिसिपेट कर रहे हो, तो यहां पर फी जो है ये बढ़ गई है, 1000 रुपए फी के पे करके यहां पर आप पार्टिसिपेट कर सकते हो। ओके अब देखो ध्यान से, ओनली द कैंडिडेट हु गॉट रिजेक्टेड इन राउंड 1 राउंड 2 ड्यू टू रॉन्ग सब्जेक्ट मैपिंग, नॉन फुलफिलमेंट ऑफ प्रोग्राम स्पेसिफिक एलिजिबिलिटी, इनवैलिड डॉक्यूमेंट्स विल बी एबल टू करेक्ट देयर सब्जेक्ट मैपिंग एंड एडिट देयर प्रेफरेंसेस थ्रू द प्रोविजन ऑफ मिड एंट्री। अच्छा देखो, जिन भी बच्चों ने अप्लाई किया था, ठीक है, लेकिन राउंड 1 राउंड 2 में मान लो किसी वजह से आप रिजेक्ट कर दिया गया है, सब्जेक्ट मैपिंग आपका सही से नहीं हो पाया, या फिर मान लो किसी और कारणवश एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया नहीं मीट किए, जो भी कारण हो, अगर उसमें आपका जो है यहां पर इनवैलिड हो गया, जो भी चीजें हैं, तो यहां पर आप उसको करेक्ट कर सकते हो। ओके आप यहां पर सब्जेक्ट मैपिंग को करेक्ट कर सकते हो, अपने प्रेफरेंसेस को एडिट भी कर सकते हो। और क्या कह रहा है, कैंडिडेट हु वर नेवर ऑफर्ड एनी सीट टिल राउंड 2, कोई भी सीट अगर आपको नहीं मिला है, विल ऑल्सो बी एबल टू एडिट देयर प्रेफरेंसेस फ्रॉम 5 PM फ्राइडे, यानी 8 से 10 के बीच यहां पर आप कर सकते हो। तो जिन बच्चों ने अप्लाई नहीं किया है वो भी कर सकते हैं, जिन बच्चों ने अप्लाई किया था लेकिन आपको सेकेंड राउंड तक कोई भी अलॉटमेंट नहीं हुआ है, आप इसमें अपना प्रेफरेंसेस एडिट कर सकते हो। ओके फिर आप ठीक है आगे जो है ओके तो वेकेंट सीट्स आएगी तो उसमें आप चेक कर लीजिएगा। थर्ड राउंड के बारे में बताया जा रहा है, तो थर्ड राउंड के बारे में आप बता देते हैं आपको। ओके ये समझ में आ गया मिड एंट्री क्या है। तो 8 तारीख का जो डेट है ध्यान रखिएगा, जिन भी बच्चों को अभी लगता है कि नहीं मुझे DU में अप्लाई करना है, ठीक है, पहले से डिसाइड कर लो कि करना है मुझे, करना नहीं है, तो 8 तारीख को आप यहां पे कर सकते हो। जिन बच्चों ने पहले नहीं किया था या फिर किसी बस कारणवश आपका यहां पर कुछ इनवैलिड हो गया सारी चीजें, तो आप उसको करेक्ट भी कर सकते हो, फ्रेश आप उसमें ये भी कर सकते हो, फ्रेश आप यहां पे दोबारा से अप्लाई भी कर सकते हो। तो ये हो गया मिड एंट्री के बारे में बता दिया, 8 से 10 के बीच ये ओपन हो रहा है। देन इसके बाद आपका थर्ड राउंड आ जाएगा, थर्ड राउंड डिक्लेरेशन ऑफ थर्ड CSS एलोकेशन। तो जिन भी बच्चों को फर्स्ट या सेकेंड राउंड में अलॉटमेंट नहीं हुआ है, तो थर्ड राउंड का जो फ्रेश एलोकेशन है वो हो जाएगा 13 अगस्त को। 13 अगस्त को डेट ध्यान रखना, थर्ड राउंड का एलोकेशन होने वाला है। साथ ही साथ राउंड 1 आएगा उन बच्चों के लिए जो परफॉर्मेंस बेस्ड प्रोग्राम में हिस्सा लिए हैं, म्यूजिक हो गया, BFA हो गया, इन सारे कोर्सेज के लिए वार्ड कोटा हो गया, इन सारे कोर्सेज का जो राउंड 1 है वो आएगा 13 तारीख को। और थर्ड राउंड किसके लिए आएगा, जो फर्स्ट सेकेंड वो जो नॉर्मल कोर्सेज के लिए आते हैं, वो जो डिक्लेरेशन ऑफ थर्ड वो भी आ जाएगा 13 तारीख को। देन यहाँ पर राउंड 1 आएगा किसके लिए, CW कोटा, ECA स्पोर्ट्स कोटा के लिए, वो आ जाएगा आपका 15 अगस्त को यहाँ पे स्वतंत्रता दिवस, ठीक है, इस दिन आ जाएगा यहाँ पे डिक्लेरेशन ऑफ राउंड 1 फॉर इन कोटा के लिए, जो भी कोटा यहाँ पर बताया जा रहा है। अब यहाँ पर क्या करना हो, एक्सेप्ट, ये सब जो भी अलॉटमेंट हो जाएगा 13 और 15 को, तो यहाँ पर एक्सेप्ट करने का बटन 13 से 17 के बीच दिखेगा आपको, तो आप इसको एक्सेप्ट कर लीजिएगा। फिर यहाँ पर वेरिफिकेशन चलेगा, ये सारी चीजें 13 से 18 तक, और उसके बाद जो लास्ट डेट ऑफ ऑनलाइन पेमेंट ऑफ फी बाय कैंडिडेट वो हो जाएगा आपका यहाँ पर ट्यूसडे, यहाँ पर 19 तारीख तक है लास्ट डेट। तो ये सब हमने यहाँ पर डिस्कस कर लिया है सारी चीज़ें मिड एंट्री के बारे में। यहाँ पर अपग्रेडेशन विंडो क्या है इसके बारे में बता दिया, किन के लिए वो बता दिया, मिड एंट्री में कौन कौन पार्टिसिपेट करिए वो बता दिया, थर्ड राउंड जो है शेड्यूल बता दिया। तो सारी बातें यहाँ पर अब आपको समझ में आ गई होंगी। फिर भी कोई समस्या है तो आप जो है कॉमेंट करके जरूर बताइएगा, और वीडियो बेनिफिशियल लगा तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर दीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में, आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। खुश रहिए, पढ़ते रहिए और अपना ख्याल रखिए।